कुल और ऐसे में चर्चाओं के साथ साथ कटाक्ष भी खूब किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राहुल गांधी के बिहार आने से ही बीजेपी को पीड़ा हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी की ताकत अब बीजेपी समझ चुकी है। बिहार में महागठबंधन एकजुट है, ये कहा है। एक बार सुनते हैं, उसके बाद आएंगे रितेश आपके पास क्या कुछ कहा है एजाज अहमद ने। बिहार में जो महागठबंधन है, इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हुए कार्य कर रही है। और जो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों को जो भी एलायंस पार्टनर की पार्टियां हैं, वो अपने अपने पार्टियों के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था पर जब बिहार में आंदोलन किया, बिहार में संघर्ष किया और स्पष्ट रूप से कहा कि 16% आरक्षण की चोरी हो रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी बिहार शरीफ राजगीर में कार्यक्रम के माध्यम से अति पिछड़ा समाज के साथ होने वाली हकमारी को बताने का काम करेंगे। हमने जब माई बहन मान योजना के तहत महागठबंधन सरकार बनने पर 2500 रुपये देने की घोषणा की, तो कांग्रेस पार्टी भी उसी माध्यम से बताने का काम कर रही है कि महागठबंधन सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। हम लोगों का पूरी तरह से जो मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर सहमति है। उनके तरह मुद्दों पर बिखराव और नेताओं में कहीं ना कहीं ठहराव, ये राजनीति हमारे यहाँ नहीं है। राहुल गांधी ओबीसी और दलित को लेकर के, दलित महादलित जो कह लीजिए, इसको लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। इसीलिए वो बार बार रिजर्वेशन की बात करते हैं कि न केवल सरकारी संस्थानों में 50% के कैप को हटाया जाए, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात करते हैं। राहुल गांधी इस सच्चाई को समझते हैं कि हमें स्पेस बनानी होगी। समाजवाद की परिभाषा को वो नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। लालू प्रसाद जो समाजवाद के बड़े ये थे, कद्दावर नेता थे, अब वो जातीय नेता के तौर पर वो अपने को स्थापित कर लिए, जो मुस्लिम यादव की बात की जा रही है। नीतीश कुमार भी अब वो उतनी धार नहीं रह गई कि वो सबको जोड़ के रख सकें। और मैं एक चीज़ बता दूं कि 112 जातियां, जो 2 अक्टूबर 2023 का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें 112 जातियां ईबीसी की केवल है। 112 जातियों में अगर 12 जातियों को छोड़ दिया जाए तो 100 जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 1% से भी कम है, लेकिन 112 जातियां बहुत होती हैं। ओबीसी में भी जब कर्पूरी ठाकुर ने अपने समय में करवाया था तो उस समय 34 जातियां थी बिहार में, 94 ईबीसी और 34 ओबीसी। अब ये सोच लीजिए कि इतने बड़ी जाति, अगर परसेंटेज की बात करें तो 36% ईबीसी और 27% ओबीसी, इस पर वो किसी भी तरह से स्पेस बनाना चाहते हैं। रितेश, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एजाज अहमद को भी आपने सुना, कटाक्ष बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ से भी जो है दिखाया जा रहा है कि क्या कुछ बड़ी बातें कही जाएंगी और कितनी ज्यादा दमखम के साथ राहुल गांधी का कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए कि राहुल गांधी के जो आने का शेड्यूल है वो 12 बजे तकरीबन वो गया पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। गया से ही वो सीधे राजगीर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखिए कि भले ही आरजेडी ये कहे कि हम इंटैक्ट हैं और राहुल गांधी के आने से बीजेपी को पीड़ा होती है, लेकिन कहीं अगर अंदर खाने जो देखें तो राहुल गांधी के आने से बार बार आरजेडी को भी पीड़ा होती है। क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए तो अब तक लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के साए के नीचे ही कांग्रेस को रहना मजबूरी थी। तेजस्वी यादव भी पूरे महागठबंधन को लीड करते थे, लेकिन जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं, उसने कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने का एक मौका दे दिया है। और फ्रंट फुट पर कांग्रेस का खेलना आरजेडी को हजम नहीं होगा। आपने ध्यान से सुना होगा कि किस तरीके से जो आरजेडी प्रवक्ता हैं वो बातों बातों में ही गिना गए कि हमने माई बहन सम्मान योजना की बात की और कांग्रेस हमारी ही एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। हमने पिछड़ा अति पिछड़ा की बात की है, हमारे ही एजेंडा पर, यानी तेजस्वी यादव के एजेंडा पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। यानी बेचैनी तो अगर बीजेपी, चलिए विपक्षी पार्टी है, उससे है तो वो समझ में आता है, लेकिन आरजेडी को भी बेचैनी है। और ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि अब राहुल गांधी आक्रामक राजनीति कर रहे हैं।
पिछले एक साल के अगर राहुल गांधी के राजनीति की बात करें तो उनके राजनीति में, उनके बयानों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अटैकिंग राजनीति करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ठीक है गठबंधन है बट कांग्रेस वहां पर ठीक लीड है। करे। और बिहार में अगर कांग्रेस इस मूड में, चुनाव तक अगर राहुल गांधी इसी मूड में रहते हैं तो ये अलार्मिंग है तेजस्वी यादव के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी तो ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहे हैं खतरा है, ऐसे में कहीं उन्हीं की पार्टी पर ये पहरा आज ही के दिन भारी ना पड़ जाए, वो देखने वाली बात होगी। पूरे कार्यक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रुकेंगे आप यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।